देखिए, उनका जो लोकतंत्र है वो असल में वो केवल राजतंत्र और इसीलिए वो सेंगोल जैसी परंपराओं को स्थापित करना चाहते हैं। लिखा है कि न डरे हैं न डरेंगे, तो आप कितनी कोशिश कर लीजिए डराने की, तो जो बोलेंगे वो बोलेंगे। आपके पास दमन का हथियार है, जनता के पास दमन से मुकाबला करने के लिए एकताबद्ध संघर्षों को खड़ा करने का रास्ता है। देखिए, जहां तक बात है, अभी पीएमएलए जैसे कानून है, आज भी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि ईडी को कोई अधिकार नहीं है ऐसे ही अरेस्ट करने का। पर दिक्कत यही है कि ये सरकारें जो है इन तमाम संस्थाओं को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, अपने राजनीतिक स्कोर्स को सेटल करने के लिए इस्तेमाल करती है, और इन सबके खिलाफ तो रास्ता तो एक ही है। कचहरियां भी जो है बिल्कुल वो जनता के हकों की रक्षा करने के लिए आती है, पर तभी आती है जब जनता सड़कों पर संघर्ष। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं ना। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, जो सुप्रीम कोर्ट की स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, उनके ऊपर भी हमला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कैसे बनाया जाए उसके बारे में गाइडलाइंस दी, उसको आपने खत्म करने के लिए कुछ एक आपने पूरा प्रावधान ही नया लेके आ गए। नागरिकों का प्रोटेस्ट है। दिल्ली के विभिन्न छात्र संगठन, नागरिक अधिकार संगठन, महिला संगठन के सभी साथी आज मिलकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये जो मोदी सरकार ने जो जिस तरीके से पत्रकारों पर कल हमला किया, जिस तरीके से असहमति के अधिकार पर हमला हो रहा है, और ये बिल्कुल दिखा रहा है कि मोदी सरकार कितनी ज्यादा विचलित है, क्योंकि जनता को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। वो, अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो अभी इन्होंने बहुत शोर मचा करके जो विशेष सत्र बुला करके महिला रिजर्वेशन बिल पास किया है, उसको भी इन्होंने ऐसा नहीं किया कि वो इसी सेशन से लागू हो। हालांकि बहुत बड़ा हिस्सा जो है मांग कर रहा था 50% रिजर्वेशन की, पर वो भी इन्होंने 33 किया, और उसमें भी जो सब कोटा है ओबीसी महिलाओं को देने वाला, उसको बिना किसी कारण के, जबकि वो इसी वजह से अटका हुआ था 27 सालों से। तो ये बिल्कुल दिखा रहा है कि मोदी सरकार एकदम विचलित है। नौकरियां खत्म हो रही हैं, युवाओं को देने के लिए नौकरियां नहीं है, जनता के अधिकारों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, और ये लोग बोले बिना, और खासकर पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकारिता जिस तरीके से आज मोदी मीडिया का चंगुल से निकल के स्वतंत्र पोर्टल के जरिए जो पत्रकार अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं, कल का जिस तरह का हमला किया गया पत्रकारों पर, ये मोदी सरकार एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि लोग चुप रहे, पर हम कहना चाहते हैं आज का ये प्रदर्शन इस बात का द्योतक है कि जनता चुप नहीं रहेगी। तमाम संगठन बहस की उस बात को याद करते हुए कि यही उलझती आई है अलग दिन से हमेशा, ना उनकी हार नहीं है, ना अपनी जीत नहीं है। चीनी फंडिंग की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे? चीनी फंडिंग है क्या इस न्यूज आंटी के ऊपर? बात यह है कि आप तो जो है इस मामले में पिछले 2 सालों से आपने एक मामला पहले से ही दर्ज किया हुआ है, आपने कोई चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं करी है, कुछ नहीं किया है। और जहां तक चीनी फंडिंग और उसका सवाल है, सवाल ये है कि समाचार पत्रों में और तमाम ये स्पष्ट है कि कोविड के दौरान तो बहुत सारे पीएम केयर फंड में बहुत सारी चीनी कंपनियों ने ही फंड दिया था। तो हम ये जो दो तरफा बातें आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिकली आपको कोई चीनी फंडिंग का मतलब नहीं है। आप बेसिकली स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला कर रहे हैं और जनता के हकों की बात करने वालों को दबा रहे हैं। मैम, दो गुट में बट गए हैं इस चीज को लेकर। देखिए, वो तो पत्रकारों की जहां तक बात है, गुट की बात है, तो गुट तो हमेशा से 2 या 3 हमेशा ही रहता है। परंतु सवाल ये है कि जनता को स्वतंत्र पत्रकारिता के ऊपर और ये जो असहमति के अधिकार को जो कुचला जा रहा है, ये जनता मंजूर नहीं करेगी इस बात को, और उसके खिलाफ लड़ेंगे। नहीं मैम, किस तरीके से अभी 2024 का चुनाव भी नजदीक में है और आप देख रहे हैं लगातार ईडी का भी अभी संजय सिंह पर भी शुरू हो गया है और तमाम लोगों की गिरफ्तारी, अभी 2 पत्रकारों की गिरफ्तारी भी हो गई है। क्या लग रहा है, ये एक दबाने की कोशिश है? बिल्कुल दबाने की कोशिश है, डराने की कोशिश है। कल शाम को जिस तरीके से टीएमसी की सांसद को घसीटा गया, आप अभी जो है वो दे रहे हैं कि भाई उनको बुलाया गया, फिर भी वो आए नहीं है, वो बाहर वेट कर रहे हैं। ये जिस तरीके से आप लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं हम विश्व गुरु है, सबसे बड़े लोकतंत्र, तो आपके नेतृत्व में लोकतंत्र को आप कितना हमला पहुंचा रहे हैं, ये सब हानि पहुंचा रहे हैं। और उसके ऊपर किस तरीके से लोकतंत्र की जो बेसिक बात होती है, असहमति का अधिकार, उसको आप कुचल रहे हैं। इसके आप बार बार आप उदाहरण पेश कर रहे हैं और कल का हमला भी उसी तरह का एक उदाहरण है। और जनता और नागरिक इसका विरोध करेंगे और कर रहे हैं। आप लोग किस तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन? हमारे पास तो यही तरीका है,
लोगों को इकट्ठा करना, बुनियादी सवालों पर लोगों को इकट्ठा करना, रोजी रोटी के सवाल, रोजगार के सवाल, इनके ऊपर लोगों को इकट्ठा करना। आज हम देख रहे हैं राजधानी दिल्ली के अंदर भी महिलाओं की स्थिति अगर देखें, दिल्ली की फैक्ट्रियों के अंदर वो जो तय न्यूनतम मजदूरी है वो भी उनको नहीं मिल रही है, ESI PF उनको नहीं मिल रहा, और कोई मोदी सरकार, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि LG साहब, दिल्ली में तो LG साहब का राज चलता है ना, तो LG साहब को कोई फिक्र नहीं है कि दिल्ली की महिला मजदूर, फैक्ट्रियों में काम करने वाली औरतों को वो वेतन भी मिल जाए जो सरकारों ने घोषित किया हुआ है। तो इन तमाम सवालों को पर एकताबद्ध संघर्षों के माध्यम से इस तरह के हमलों का विरोध किया क्या लग रहा है लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्योंकि नई संसद बना के मोदी जी ने कहा था लोकतंत्र का ही शुरुआत, एक नई शुरुआत है। देखिए, उनका जो लोकतंत्र है वो असल में वो केवल राजतंत्र, और इसीलिए वो सेंगोल जैसी परंपराओं को स्थापित करना चाहते हैं। और ये तो जनता की, मतलब जनता ने अनुभव किया है जब से इनकी सरकार आई है, अलग अलग तबकों, और सबसे ज्यादा हमला तो इनका महिलाओं पर ही रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते रहे हम, मगर बेटियों की नौकरियों पर हमले हुए हैं, बेटियों की शिक्षा पर हमला हुआ है, तो बड़े दावे किए गए हैं, बिल्कुल दावे किए गए हैं ना, और इसलिए उसको कनेक्ट कर दिया इन्होंने लिमिटेशन और सेंसस के साथ, परिसीमन के साथ, और आपने सेंसस के साथ आपने लिंक कर दिया, और उसमें भी OBC को आपने कोटा नहीं दिया। वो तो ये दिखाता है कि आपके ये सब दावे एकदम खोखले हैं, आप असल में केवल और केवल कॉर्पोरेट घरानों की सेवा करने वाले हैं। विदेशी मीडिया में भी खबरें छपी हैं इस प्रेस पर हमले को लेकर के कि मोदी सरकार की एक साजिश है। क्या लग रहा है विदेशों में जो एक तरीके से मोदी जी दबदबा बना कर रखते हैं, जो कही जाती है बात, को झूठी साबित हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल साबित हो रहा है, और वहाँ पे पता भी लग रहा है कि किस तरीके से महिला पहलवानों पर आप हमले करते हैं, किस तरीके से महिलाओं के न्याय तक की पहुंच आपने असंभव बना दी है। तो ये सारे सवाल है, बिल्कुल दिखा रहा है कि मोदी सरकार को न लोकतंत्र से कोई मतलब है, मोदी सरकार को न जनता के अधिकारों से मतलब है, मोदी सरकार को न महिलाओं से मतलब है। मोदी सरकार ये कॉर्पोरेट की सेवा के लिए लोगों के एकताबद्ध संघर्षों को हानि पहुंचाने के लिए प्रयास। अभिषेक शर्मा जैसे पत्रकारों को लिया जाता है, तरीके से पूछताछ की जा रही है, और ये लंबे समय का मामला है, तो क्या लगता है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है उन पत्रकारों? देखिए, इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जो भी मोदी सरकार की चरण वंदना नहीं कर रहे, चाटुकारिता नहीं कर रहे और पत्रकारिता कर रहे हैं, आप उनको ये संदेश देने की चेष्टा कर रहे हैं कि पत्रकारिता मत कीजिए। मगर हम भी बता देना चाहते हैं, अभिसार ने भी आज यूट्यूब पर और ट्विटर के माध्यम से लिखा है कि न डरे हैं न डरेंगे। तो आप कितनी कोशिश कर लीजिए डराने की, तो जो बोलेंगे वो बोलेंगे। आपके पास दमन का हथियार है, जनता के पास दमन से मुकाबला करने के लिए एकताबद्ध संघर्षों को खड़ा करने का रास्ता। क्या लग रहा है 2024 का जो माहौल बन रहा है एक तरीके से, इसमें क्या किस तरह से मोदी सरकार जीतेगी, दोबारा सरकार बनाएगी? देखिए, हम ये समझते हैं कि वो उनकी पूरी कोशिश है कि वो सरकार बनाए, लेकिन जनता ने महसूस कर लिया है कि पिछले 9 साल के उनके राज में जनता के हकों पर लगातार हमला हुआ है, महिलाओं पर हमला हुआ है, और हम समझते हैं लोग अपने गुस्से को चुनावों के माध्यम से जरूर अभिव्यक्त करेंगे। एडवोकेट भी हैं आप, एक एडवोकेट होने के नाते क्या कहेंगे इसमें लीगल जो क्या लग रहा है कि क्या रेमेडीज है इसकी, जो इस तरह से गिरफ्तारियां हो जाती है, हिरासत हो जाती है, UAPA जैसे धाराओं में? देखिए, UAPA जैसे कानून को तो बनाया ही इसलिए गया है ताकि विरोध की आवाजों को कुचला जा सके। पहले टाडा को रद्द किया, पोटा, क्योंकि इन सब का इस्तेमाल ही दरअसल में विरोध की आवाजों को कुचलने के लिए, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यकों पर अपने राजकीय सत्ता और राजकीय दमन के शिकंजे को कसने के लिए इस तरह के कानून थे, और UAPA भी उसी के तहत लाया गया था, पिछली सरकार लेकर आई थी, और उसके अंदर कुछ और दमनात्मक प्रावधान ऐड करते हुए मौजूदा मुहिम ने उसको और ज्यादा बर्बर बनाया है। और दरअसल UAPA का तो बात यह है कि भाई इसकी प्रक्रिया ही इतनी कठिन है, और इनकी जहां तक बात है, अभी PMLA जैसे कानून है, आज भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि ED को कोई अधिकार नहीं है ऐसे ही अरेस्ट करने का। पर दिक्कत यही है कि ये सरकारें जो है इन तमाम संस्थाओं को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, अपने राजनीतिक स्कोर्स को सेटल करने के लिए इस्तेमाल करती है, और इन सब के खिलाफ तो रास्ता तो एक ही है। कचहरियां भी जो हैं बिल्कुल वो जनता के हकों की रक्षा करने के लिए आती है, पर तभी आती है जब जनता सड़कों पर संघर्ष। बिल्कुल यही तो हम कह रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, जो सुप्रीम कोर्ट की
स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उनके ऊपर भी हमला। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कैसे बनाया जाए उसके बारे में गाइडलाइंस दी, उसको आपने खत्म करने के लिए कुछ एक आपने पूरा प्रावधान ही नया लेके आ गए। और ये सब चीजों का तो रास्ता तो केवल एक ही है ना, ये लोगों के जो भी देखिए भारतवर्ष के अंदर पहले अधिकार पाना और अधिकारों को लागू कराना दो कड़े संघर्ष होते हैं। तो जनता के पास, जनता समझ रही है इस बात को और समझिए और बार बार लड़िए और फिर से लड़ेंगे तभी जो कचहरियां भी कुछ करती हैं। मीडिया का जाता है उसमें खबरों को एक पत्रकार के ऊपर हमले की खबर को जिस तरीके दिखाया जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए यही तो हम कहना चाह रहे हैं ना, एक्चुअली आज जो लोग पत्रकारिता कर रहे हैं उनके ऊपर हमला है। चाटुकारों को पूरी एक चाटुकारों को आजादी है कि वो किसी को भी डिमोरलाइज, किसी को भी आप गलत तरीके से आप प्रस्तुत करें। और असहमति के अधिकार के ऊपर दरअसल गोदी मीडिया के जो कॉर्पोरेट हाउसेज है पूरा वो जिस तरीके से चीजों को कर रहे हैं, तो ये तो इसका मुकाबला तो स्वतंत्र पत्रकारिता ही कर सकती है और स्वतंत्र पत्रकारिता न करे इसके लिए सारा प्रयास है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।